Assalamu alaikum students, my name is Usama Garewal and we are going to start our physics lab with the discussion of graphs. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ग्राफ के बारे में फर्स्ट ईयर में भी लेक्चर लिया हुआ है और हमारा फर्स्ट ईयर की अगर हम याद करें थोड़ा सा तो हमारे फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स थे उसमें हमारा पहला लेक्चर ही ग्राफ के बारे में होता था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर्स और नेचुरल नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल्स के ग्राफ ड्रॉ किए थे और डिजायर्ड वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। हम आज वही अपना ग्राफ का लेक्चर दोहराने जा रहे हैं दोबारा से। सवाल ये पैदा होता है कि हम ये ग्राफ का लेक्चर जो है वो दोबारा क्यों दोहराने जा रहे हैं। वो इसलिए कि आपके जो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं मोस्टली अबाउट 90% प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करने और मोस्टली स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के स्टार्ट होने तक फर्स्ट ईयर के तमाम प्रैक्टिकल्स भी भूल चुके होते हैं। इवन ये भी भूल चुके होते हैं समटाइम्स कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना था, उनमें हमने स्केलिंग कैसे करनी थी, हमने वेरिएबल्स कैसे डिज़ाइन करने थे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत ये पेश आई है हमें कि हमें अपनी सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि हम सेकंड ईयर में जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल्स के उसको कैसे प्लॉट करना है। तो आज हम फिर दोबारा से वही नेचुरल नंबर्स, उनके रेसिप्रोकल्स और नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर का ग्राफ बनाने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि हम उनको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले जो जानना है वो ये जानना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो किया गया है आपके ग्राफ पेपर के ऊपर। एक्स एक्सिस हमारा इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है और हम अपने एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, जबकि वाई एक्सिस हमारा डिपेंडेंट एक्सिस होता है और वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं ये कहूँ कि जैसा कि आप स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपकी फीसिस पे करके पढ़ा रहे हैं, इन शॉर्ट आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपकी फीसिस देना बंद कर देंगे, इसका मतलब है आपकी पढ़ाई भी रुक जाएगी। इसका मतलब है आप डिपेंड कर रहे हैं टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो अगर आपका और आपके पेरेंट्स के दरमियान में मुझे ग्राफ बनाना पड़े तो मैं आप में से किसको एक्स एक्सिस पे रखूंगा। ऑब्वियसली अगर मैं देखूंगा कि मुझे एक्स एक्सिस पे आपके पेरेंट्स को रखना है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंसीडर किए जाएंगे, और वाई एक्सिस में मैं आपको रखूंगा क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, कौन सा होता है। हमारे पास कोई भी इक्वेशन हम देख लें मैथमेटिकली, या भी कोई भी हम फिजिकल रिलेशन देख लें, फिजिकल इक्वेशन देख लें, हमारे पास अगर ओहम्स लॉ की बात करते हैं V इज इक्वल टू आई आर, हम देखते हैं कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो हम वोल्टेज और करंट के रिलेशन को देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहे हैं तो करंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम जब भी किसी दो वेरिएबल के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे होते हैं तो हमने उनके रिलेशन को भी देखना होता है कि वेदर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हम बात करते हैं अपनी नेचुरल नंबर्स की। जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपको 10 नेचुरल नंबर्स शो किए गए हैं और इनके स्क्वायर्स भी शो किए गए हैं। अब सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने एक्स एक्सिस पे किसको रखना है। ऑब्वियसली हम एक्स एक्सिस पे नेचुरल नंबर्स को रखेंगे और वाई एक्सिस पे नेचुरल नंबर के स्क्वायर को रखेंगे। सवाल पैदा होता है कि डिसाइड करने के बाद कि आपने एक्स एक्सिस पे नेचुरल नंबर्स को और वाई एक्सिस पे उनके स्क्वायर्स को रखना है। अब पहला स्टेप आपका ये है कि आपने स्केल ड्रॉ करना है। वी हैव टू प्लॉट अ सूटेबल स्केल। और ये बेटा याद रख ले, बात आप ज़हन नशीन कर लें कि विदाउट स्केल नो मार्किंग। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ग्राफ बिल्कुल बेहतरीन बनाया है, हर चीज़ पूरी है, लेकिन आपने ग्राफ के अंदर स्केलिंग नहीं की हुई, जो कि हम राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे करते हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ पेपर पे देख सकते हैं, मैंने आपको शो किया कि राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आपने स्केल प्लॉट करना है। स्केल का मतलब यह होता है कि स्केल आपको यह बता रहा होता है कि आपने एक्स एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स की क्या वैल्यू रखी है और वाई एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स की क्या वैल्यू रखी है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट कि हमने एक्स एक्सिस पे एक स्मॉल वेरिएबल स्मॉल बॉक्स की क्या वैल्यू रखनी है और एक स्मॉल बॉक्स की वाई एक्सिस पे हमने क्या वैल्यू रखनी है। वो वैल्यू हमें बताती है कि एक स्मॉल बॉक्स किस चीज को, किस मेजरमेंट को शो करता है। ये लाजिम नहीं है कि हम जितने बिग बॉक्सेस एक्स एक्सिस पे एंगेज कर रहे हैं अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज के लिए, उतने ही हम वाई एक्सिस पे भी एंगेज करें, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये ज्यादा बेटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर मेरे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर्स 1 से 10 तक हैं जिनको मैंने इस ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है
कि मैं वन बिग बॉक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 1 रखता हूं, उस सूरत में मुझे स्केलिंग प्लॉट करने के लिए, स्केलिंग बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे 10 बिग बॉक्सेस चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास नहीं है। इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं और वाई एक्सिस पे मैं किसी एक बिग बॉक्स की वैल्यू कोई फिक्स कर देता हूं 10, 5, 10, 20 वट उसके मुताबिक मुझे उसके वहां पे बिग बॉक्सेस चाहिए। तो मैं अपनी मर्जी से ये कहता हूं कि मैंने ये करना है कि मैं चाहता हूं कि 5 बिग बॉक्सेस में मेरी तमाम की तमाम वैल्यूज एक्स एक्सिस की प्लॉट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं ये करूंगा कि जो मेरी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है एक्स एक्सिस की, वो क्या है? वो 10 है। 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, विच इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस। मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2 होगा। 2 क्या है? 2 है हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू। ठीक है जी। अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू 2 है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल बॉक्स अलोंग एक्स एक्सिस? जरा काउंट कीजिए और गौर कीजिए कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे जहां पे एक बिग बॉक्स 2 को शो कर रहा है, वहां पे हमारे पास एक बिग बॉक्स में स्मॉल 10 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू 2 होगी तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली अगर एक बिग बॉक्स 2 को शो कर रहा है तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। अब अगर वन बिग बॉक्स की वैल्यू 2 है तो हम स्केलिंग कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस 2, 4, 6, 8, 10। हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू क्या है और एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या है। सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन बिग बॉक्स अलोंग वाई एक्सिस। अब ये देखिए जरा टेबल के अंदर के हमारे पास वाई एक्सिस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? इट इज 100। और हमें इन तमाम की तमाम वैल्यूज को 1 से लेके 100 तक कितने बिग बॉक्सेस में एंगेज करना है? लेट्स से आई एम गोइंग टू एंगेज ऑल द वैल्यूज इन 5 बिग बॉक्सेस। तो मैं 100 को डिवाइड करूंगा 5 से, जो आंसर आएगा इट इज 20। और 20 क्या है? मेरे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू है वाई एक्सिस पे। जैसे हमने एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट किया एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू को, बिल्कुल उसी स्टेप में, उसी पैरामीटर में हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं अपनी एक बिग बॉक्स की वैल्यू को, एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू को वाई एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे? अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू 20 है तो 20, 40, 60, 80, 100, 5 बिग बॉक्सेस में हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी वाई एक्सिस पे। और हम 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग भी वर्टिकली भी अगर आप काउंट करें तो हमारे पास एक बिग बॉक्स में नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस 10 होते हैं। तो हम 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 होगी। नाउ स्टूडेंट्स, हमने स्केलिंग भी कर ली, हमने सूटेबल स्केल भी प्लॉट कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट्स। टेबल हमारे पास अवेलेबल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम स्केलिंग कर चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हम नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर्स के ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर रेडी टू प्लॉट आवर ग्राफ बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास यहाँ पे जो पेपर अवेलेबल है, ग्राफ पेपर, वो मेरे पास इंचेस वाला है और यहाँ पे हमारे पास एक सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर भी अवेलेबल है। इसी तरह के दो ग्राफ पेपर मैंने आपको बोर्ड पे दिखाए हैं। दोनों ग्राफ पेपर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर आपका होता है उसमें बिग बॉक्सेस का साइज ज़रा छोटा होता है और उसमें नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस भी उतने ही होते हैं जितने आपके इंचेस वाले ग्राफ पेपर में होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर है, छोटे बॉक्सेस है आपके पास, बिग बॉक्सेस, इसलिए स्मॉल बॉक्सेस उससे भी ज़्यादा छोटे होंगे, इसलिए आपको काउंट करने में दिक्कत पेश आती है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इंचेस वाला ग्राफ पेपर यूज़ करना चाहते हैं या सेंटीमीटर्स वाला। आई एम गोइंग टू यूज़ दैट ग्राफ पेपर जो कि आप देख सकते हैं इंचेस वाला है। और इसमें हमने सबसे पहले ये डिज़ाइन करना है कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केलिंग कैसे होगी। ये हमारा ओरिजिन है, इसे मैं 0 कंसिडर करूँगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे मैं नेचुरल नंबर्स को रख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया है, जबकि यहाँ पे मैं n स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ क्योंकि वाई एक्सिस पे मैं n स्क्वायर को रख रहा हूँ। एक्सिस प्लॉट करने के बाद हमारा अगला सबसे बेहतर काम ये है कि हमने स्केल प्लॉट करना है। और स्केल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने
स्केल प्लॉट करना है राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, और वो कैसे करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू, हम ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर से ग्राफ में जो वन बिग बॉक्स की वैल्यू है लॉन्ग एक्स एक्सिस वो 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। और स्मॉल बॉक्स की वैल्यू भी हमने निकाली थी इस 2 को 10 पे डिवाइड करके, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास एक बिग बॉक्स में अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 2 है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 2 है एक बिग बॉक्स की, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, हम इस 2 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जो कि हमने निकाली थी 0.2। Now what about the y axis? One big box is equals to and one small box is equals to, इसके लिए भी हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था, इसमें भी हमने y एक्सिस पे नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस 5 एंगेज किए थे अपनी y एक्सिस की तमाम वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए, और हमने ये निकाला था कि हमारे पास वन बिग बॉक्स की जो वैल्यू है वो है 20। और इसी तरह से हमें ये भी पता है कि y एक्सिस पे भी हमारे पास एक बिग बॉक्स में स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 10 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो 2 है। तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू अलोंग y एक्सिस 2 आ गई हमारे पास। हम स्केल भी प्लॉट कर चुके हैं, एक्सिस भी ड्रॉ कर चुके हैं, ना वो आर रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए आपने एक सिंपल रूल को फॉलो करना है जो है रन एंड राइज। हमें ये पता है कि हमारे पास टेबल के मुताबिक पहला पॉइंट जो बनता है 1 एंड 1 बनता है, तो हमें इसके मुताबिक पहले स्केल के मुताबिक प्लॉट कर लेना चाहिए। ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 2 3 4 5। जैसा कि हमने ये बात की थी कि हम 5 बिग बॉक्सेस में अपनी तमाम की तमाम एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को एंगेज कर लेंगे, वो हमने कर लिया। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस में मेरे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू 20 है, तो उसके बाद 40 होगी, 60 होगी, 80 होगी और 100। याद रखें कि स्मॉल बॉक्सेस और बिग बॉक्सेस की वैल्यू निकालने का हमारा मकसद ये होता है कि हर एक बिग बॉक्स में डिफरेंस सेम रहना चाहिए। किसी भी कंसेक्टिव 2 बिग बॉक्सेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देख लें, आपका आंसर 2 ही होगा अलोंग एक्स एक्सिस। 10 - 8, 8 - 6, 6 - 4, 4 - 2, 2 - 0, तमाम में आपका आंसर 2 आएगा, जो कि हमारे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू अवेलेबल है। यही पैटर्न आप वाई एक्सिस पे भी दोहरा सकते हैं कि किसी भी कंसेक्टिव 2 बिग बॉक्सेस को सब्ट्रैक्ट करके देख लें, आपका आंसर 20 आना चाहिए, क्योंकि एक बिग बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने 20 ली हुई है। 100 - 80 20, 80 - 60, 60 - 40, 40 - 20, 20 - 0, हर केस में आपके पास 20 ही आ रहे हैं। टेबल में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टेबल में पहला जो पॉइंट हमने प्लॉट करना है वो है 1 एंड 1, और 1 1 को प्लॉट करने के लिए यू हैव टू फॉलो अ सिंपल रूल विच इज कॉल्ड एज रन एंड राइज। और रन एंड राइज क्या है कि आपका जो एक एक्स कोऑर्डिनेट है, हमें ये स्टूडेंट्स पता है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट हो ग्राफ पेपर के ऊपर, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स पार्ट, एक वाई कोऑर्डिनेट या वाई पार्ट हमारा होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा रन के तौर पे, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को मैं कॉल करूँगा राइज के तौर पे, कि जितना भी आपने रन करना है एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से वो आप रन करेंगे, और वहाँ तक पहुँचने के बाद आप बाकी जो आपका वाई एक्सिस पे आपने प्लॉट करना है उतना आप राइज कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे वर्टिकली। तो हमारा पहला पॉइंट है 1 एंड 1। तो 1 कहाँ पे है मेरे पास, मैंने 1 तक रन करना है एक्स एक्सिस पे। ऑब्वियसली ये मेरा 1 बिग बॉक्स है, इसमें मेरे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू 2 है, तो हाफ की क्या होगी, या हाफ मिड वे में मैं आ जाऊंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस पूरे हो रहे हैं और ये मेरी वैल्यू 1 है। अब मुझे वाई एक्सिस पे भी 1 प्लॉट करना है।
जबकि मुझे ये पता है मेरे पास वाई एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू 20 है और एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो मैं 1 कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? 1 ऑब्वियसली पहले ही स्मॉल बॉक्स का हाफ हो जाएगा, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। इसी तरह अगर हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट में मेरे पास 2 और 4 है। मींस एक्स एक्सिस में मैं 2 स्टेप तक रन करूंगा और 4 स्टेप तक मैं वाई एक्सिस पे राइज कर जाऊंगा। अब मैंने 2 तक रन करना है ओरिजिन से, ये मैं 2 पे आ गया और मुझे 4 तक राइज करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या है, जो मेरे पास मुझे मालूम है कि वो 2 है और मैंने 4 तक जंप करना है। तो मैं कितने स्मॉल बॉक्सेस जंप करूंगा या राइज करूंगा? ऑब्वियसली 2 स्मॉल बॉक्सेस, 1 एंड 2। ये मेरा सेकंड पॉइंट प्लॉट हो गया। थर्ड पॉइंट मेरे पास है 3 एंड 9। तो हम 3 तक रन करेंगे, 2 तो ऑब्वियसली अवेलेबल है, तो 3 हमारा 2 और 4 का मिड होगा, यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, ये हमारा 3 आ गया। और मैंने 9 तक राइज करना है, 2 4 6 8 और 9 जो है वो नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स का हाफ हो जाएगा, तो ये मेरे पास 9 प्लॉट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 4 एंड 16। तो मैं रन करूंगा ओरिजिन से 4 तक और राइज करूंगा 16 तक। तो 16 मेरे पास क्या है जी? एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 2 है, 4 6 8 10 12 14 और ये 16, हमारे पास फोर्थ पॉइंट भी प्लॉट हो गया है। 5 प्लॉट करना है हमने, जो कि हमारा 4 और 6 का मिड होगा। 1 2 3 4 5, ये हम 5 पे आ गए, उसका स्क्वायर 25 होता है। तो 25 प्लॉट करने के लिए मैं स्मॉल बॉक्सेस को काउंट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट जंप करूंगा, 20 तक जाऊंगा और मुझे 20 से आगे अब कितना जाना है? 25 पे जाना है। तो एक स्मॉल बॉक्स को ऐड करूंगा 22 हो जाएगा, एक और स्मॉल बॉक्स को ऐड करूंगा 24 हो जाएगा और नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स की मैं हाफ वैल्यू को ऐड करूंगा तो मैं 25 पे आके खड़ा हो जाऊंगा। इसी तरह अगर हमने 6 को और उसके स्क्वायर को प्लॉट करना है, तो ओरिजिन से मैं रन करूंगा 6 तक, राइज करूंगा 36 तक कि मैं 20 पे आ गया। 22 24 26 28 30 32 34 36। सिमिलरली वी कैन प्लॉट आर पॉइंट 7, जो कि आपका 6 और 8 का मिड होगा। 1 2 3 4 5 और 7 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास 49 होता है। ये हमारे पास 20 आ गया। ये जंप करेंगे हम 40 पे आ जाएंगे। 42 44 46 48 और ये आपका 49। 8 को हमने प्लॉट करना है। 8 का हमारे पास स्क्वायर 64 होता है। हम रन करेंगे ओरिजिन से 8 तक, राइज करेंगे 64 तक, 20 40 60 62 एंड 64, ये हम 64 पे आ गए। नाउ व्हाट अबाउट द 9? 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 हमारा 8 और 10 का मिड होगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ से हम जंप करेंगे 20 40 60 80 और ये आपका नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स का हाफ 81। लास्ट पॉइंट हमने प्लॉट करना है, जो कि हमारा 10 है। तो हम रन करेंगे 0 से लेकर 10 तक और यहाँ से हम राइज करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 तक, जो कि हमारा ये पॉइंट बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, जो कि आपको शो हो रहे हैं डॉटेड लाइन में। और एक कर्व है, आपने इन डॉटेड लाइन को स्केल से प्लॉट नहीं करना, स्केल से मिलाना नहीं है, बल्कि इनको फ्री हैंड आपने मिलाना है। फ्री हैंड का क्या मतलब है कि आपने इनको यूं फ्री हैंड विदाउट स्केल मिलाना है। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ हमने ठीक बनाया है या गलत बनाया है। इसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जो हम खुद से भी मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या हमें एग्जामिनर दे सकता है। जैसा कि हमारे पास इस प्रैक्टिकल में मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5.5 फ्रॉम द ग्राफ। अब एक आपकी वैल्यू कैलकुलेटर से आती है, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और निकालते हैं 5.5 का स्क्वायर क्या होता है, और एक वैल्यू आपने यहाँ से ग्राफ से निकालनी है कि यहाँ पे आपका 5.5 का जो स्क्वायर है वो कितना है, क्या वो उतना ही आता है जो आपका कैलकुलेटर से आता है। अगर तो वैल्यू उतनी है देन आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक है,
अगर वैल्यू में कोई वेरिएशन आ रही है, कोई चेंजेस आ रही है और कोई बड़ी चेंजेस आ रही हैं तो आपका ग्राफ गलत है। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमने 5.5 और उसका स्क्वायर को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। उसके लिए भी आपने सिंपल वही काम करना है, रन एंड राइट्स का रूल अपने फॉलो करना है और अपने देखना है कि आपका 5.5 यहाँ पे कहाँ पे है। तो आप रन करते हैं 5 तक, 2 है, 4 है और 5 इसका मिड होगा 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया जी। 5.5 क्या होगा, अब हमें ये पता है कि वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0.2 है, तो मैं 5 पे खड़ा हूँ, 1 2 3 4 5, ये मैं 5 पे खड़ा हूँ। एक स्मॉल बॉक्स ऐड करूँगा तो 5.2 पे आ जाऊँगा, एक और स्मॉल बॉक्स ऐड करूँगा 5.4 पे और नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स का हाफ में ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा 5.5 पे। ये पॉइंट मेरा 5.5 है। अब 5.5 पे मैंने चेक करना है कि 5.5 का स्क्वायर मेरे ग्राफ के मुताबिक क्या आया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमने स्केल से लाइन प्लॉट करनी है 5.5 पे और इस लाइन को वहाँ तक प्लॉट करना है जहाँ तक ये लाइन उस ग्राफ को कट ना करे जो इस लाइन से हमारा क्रॉस गुजर रहा है, इस कर्व से। उसके बाद जहाँ पे ये कर्व को कट करती है वहाँ से आपने वर्टिकली एक लाइन मिला देनी है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। तो हम देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करती है। अब जिस पॉइंट पे इसने वाई एक्सिस पे कट किया है वो बेसिकली 5.5 का स्क्वायर है, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स हमारे पास पड़े हुए हैं उन तमाम नंबर्स का स्क्वायर हमारे पास वाई एक्सिस पे मौजूद है। तो 5.5 भी आपका इन्हीं वैल्यूज में मौजूद है कहीं पे। तो अगर 5.5 की वैल्यू हमने निकालनी है स्क्वायर की तो हमने वो वैसे निकालनी है। अब देखते हैं यहाँ पे 5.5 के स्क्वायर की हमारी ग्राफिकल वैल्यू क्या आई है। 20, 22, 24, 26, 28 and 30 we can say, but less than 30 we can say as well। हम 30 ले लेते हैं। अगर हम देखें 5.5 की स्क्वायर से वैल्यू क्या आती है हमारे पास कैलकुलेटर से, तो हमें मिलेगा कि अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा ये जो ग्राफ है बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट, जैसे अभी आपने देखा कि हमने ग्राफ प्लॉट किया है नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर्स का। आइए अब हम चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ जो कि हमने बनाना है नेचुरल नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल्स का। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल के अंदर यहाँ पे वही 10 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो कि हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए मौजूद थी। जैसा कि हमारे फर्स्ट ग्राफ में हमें नेचुरल नंबर्स गिवन थे, इनके रेसिप्रोकल भी हमारे पास गिवन है। अब ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि हमारे पास हम दोबारा से जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं उसमें हम एक्स एक्सिस पे नेचुरल नंबर्स को ही रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम उनके रेसिप्रोकल्स को रखेंगे। रेसिप्रोकल्स को रखने के लिए हमारे पास और नेचुरल नंबर्स को रखने के लिए एक्स एक्सिस पे हमें दोबारा से सूटेबल स्केल प्लॉट करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे वही 10 नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वही हमारे पास वैल्यूज हैं नेचुरल नंबर्स की। तो उसके लिए मैं दोबारा से स्केलिंग नहीं करने वाला। जैसा कि हमने फर्स्ट ग्राफ में देखा था कि हमने स्केल कैसे प्लॉट किया था, थोड़ा याद करें, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं कि हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे टेबल के अंदर मेरे पास बिगेस्ट वैल्यू क्या है, वो है मेरे पास 10। तो 10 को मैंने किसी ऐसे नंबर से डिवाइड किया जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस पे मुझे एक्स एक्सिस की तमाम वैल्यूज एंगेज चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मेरी मर्जी है कि मैं चाहता हूं कि 10 तक जितने नंबर हैं एक्स एक्सिस पे नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 बिग बॉक्सेस में एंगेज हो जाएं, 6 में वैल्यूज आ जाएं, 7 या 8 में आ जाएं, अकॉर्डिंग टू माई ग्राफ पेपर जो मेरे पास इस डायमेंशन हैं ग्राफ पेपर के, उसके मुताबिक मैंने खुद से डिसाइड किया कि मेरी मर्जी, मैंने चाहा कि 5 बिग बॉक्सेस में मेरी सारी की सारी एक्स एक्सिस की वैल्यू प्लॉट हो जाए। तो मैंने बिगेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस जो कि 10 थी उसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 से। तो जो आंसर मेरे पास आया, हमने वो देखा था कि हमारे पास वो एक बिग बॉक्स की वैल्यू थी एक्स एक्सिस पे, और उसी तरह से हमने एक्स एक्सिस पे स्मॉल बॉक्स की वैल्यू कैसे निकाली थी कि हमें पता है कि हर एक बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो हमने एक बिग बॉक्स की वैल्यू को 10 से डिवाइड किया और हमारे पास स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे स्क्वायर नहीं है, y एक्सिस पे हमारे पास रेसिप्रोकल है। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। जरा देखिए टेबल के अंदर हमारे पास y एक्सिस में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। यस, इट इज 1। अब 1 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे? हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 क्या है? 5 हमारे पास बिग बॉक्सेस हैं अलोंग y एक्सिस जो हमने लेने हैं, जिनपे हमने अपनी y एक्सिस की सारी वैल्यूज को प्लॉट करना है या एंगेज करना है। तो हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2, जो कि हमारे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू होगी y एक्सिस पे। अब अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू 0.2 है y एक्सिस पे, तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल y एक्सिस पे भी हमारे पास 10 नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस ही होते हैं,
तो इसलिए जो हमारे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.02। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्केल प्लॉट कर चुके हैं अपने सेकंड ग्राफ के लिए, वेरिएबल्स भी हम डिजाइन कर चुके हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे नेचुरल नंबर को लेना है और वाई एक्सिस पे हमने उनके रेसिप्रोकल को लेना है। स्केल प्लॉट करने के बाद नाउ आवर सेकंड स्टेप इज टू प्लॉट अ ग्राफ। आइए अब देखते हैं कि हम नेचुरल नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी एक ग्राफ प्लॉट किया है नेचुरल नंबर्स का और उनके स्केल्स का, अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर्स का और उनके रेसिप्रोकल्स का। वही पैटर्न्स, वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम एक्सिस प्लॉट करेंगे, अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है 0, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैं वही नेचुरल नंबर्स ले रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे n को रखूँगा और वाई एक्सिस पे हम रेसिप्रोकल को लेंगे 1/n को। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने सूटेबल स्केल प्लॉट करना है, जैसा कि हमने अपने पहले ग्राफ में प्लॉट किया था राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे। एक्स एक्सिस पे हमारे पास 1 बिग बॉक्स की जो वैल्यू है वो हम वही लेंगे जो हमने अपने पिछले ग्राफ में ली थी, जो कि 2 है। और 1 स्मॉल बॉक्स की क्या वैल्यू होगी, हम 2 को 10 पे डिवाइड कर देंगे और 0.2 हमारे पास स्मॉल बॉक्स की वैल्यू होगी अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करें अगर, तो हमारे पास 1 बिग बॉक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेसिप्रोकल का ग्राफ है और हमने ये देखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू टेबल में क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 1 है, तो 1 को हम किस से डिवाइड करेंगे, 1 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। हम 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अपनी तमाम वैल्यूज़ को 5 बिग बॉक्सेस में एंगेज करना है, जैसा कि हमने एक्स एक्सिस पे किया हुआ है। तो 5 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो 0.2 है। इसका मतलब है कि 0.2 मेरे पास वाई एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू होगी। तो स्मॉल की क्या होगी, हम इसी बिग बॉक्स की वैल्यू को 10 पे डिवाइड करेंगे और मेरे पास आंसर आएगा 0.02। नाउ हम यहाँ पे स्केलिंग भी कर लेते हैं एक्सिस पे, 2, 4, 6, 8, 10। Similarly we can manage our points on y-axis, that is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1। यहाँ पे भी हमारे पास 5 नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस हैं जिनमें मेरी तमाम की तमाम वैल्यूज़ एक्स एक्सिस की एंगेज हो चुकी हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी 5 बिग बॉक्सेस हैं जहाँ पे हमारे पास 0 से लेके 1 तक तमाम वाई एक्सिस की वैल्यूज़ प्लॉट हो चुकी हैं। नाउ वी डिड प्लॉट आवर स्केल, और हमने स्केच डिज़ाइन कर लिया अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स का। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट्स। हमारा पहला पॉइंट टेबल के मुताबिक क्या है, वही 1 and 1। तो किस तरह प्लॉट करेंगे इसको हम, फॉलो अ सिंपल रूल विच इज़ कॉल्ड एज रन एंड राइज। तो हम रन करेंगे कहाँ तक, 1 तक। ये मेरे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू 2 है, तो 1 ऑब्वियसली इसका मिड होगा, यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5। ये मैं 1 पे आ गया हूँ और मुझे 1 तक जाना है। तो 1 हमारे पास वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, 1 हमारे पास यहाँ पे है। ये मेरा पहला पॉइंट है। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, 2 and 0.5। तो मैं 2 तक रन करूँगा और 0.5 तक राइज करूँगा। तो हम 2 तक आए, ये हम 2 पे रन कर गए हैं। 0.5 ये 0.4,
0.5 ऑब्वियसली 0.4 और 0.6 का मिड होगा, और हम 5 स्मॉल बॉक्सेस तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट प्लॉट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? थर्ड पॉइंट हमारे पास है 0.33, 3 और 0.33। हमें 3 तक रन करना है और 0.33 तक राइज करना है। 3 हमारा क्या होगा? 2 और 4 का मिड होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस को हम ऐड करेंगे। यहाँ तक हम 3 पे आ गए और हमने 0.33 पे जाना है। ये 0.2 और 0.3 हमारा 0.4 का मिड होगा। 1 2 3 4 5, ये हम 0.3 पे आ गए। ज़रा यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकिए। अकॉर्डिंग टू द टेबल मुझे यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू 0.33 चाहिए, जबकि मैं यहाँ 0.3 तक आ चुका हूँ। अब हमें ये देखना है कि हम 0.3 से कितना आगे मूव करेंगे कि हमारे पास वैल्यू 0.33 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे लिए जानना ज़रूरी होगा कि y एक्सिस के अलोंग एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या थी, जो कि हमने स्टार्टिंग पे निकाली है 0.02। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे प्लॉट करने जा रहे होते हैं या आप राइज कर रहे होते हैं, उसको यूं समझिए कि आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जैसे हम घर में अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, और हर स्टेप हमारा सेम लेंथ का होता है, सेम साइज का होता है। इसलिए हमारे पास y एक्सिस पे हर एक सीढ़ी का जो डिज़ाइन होगा, जो लेंथ होगी, वो 0.02 होगी। अब मैं जिस सीढ़ी पे खड़ा हूँ वो 0.3 है। मैं एक स्टेप ऊपर मूव करूँगा तो 0.32 पे आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने 0.3 में इतनी वैल्यू को ऐड करना है, तो मैं 0.32 पे चला जाऊँगा। अब मुझे 0.33 पर जाना था, तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसका मैं हाफ करूँगा, तो मैं बेसिकली 0.33 पे आ जाऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 एंड 0.25। तो 4 तक हम रन करेंगे यहाँ तक, और 0.25 ये 0.2 आया, एक स्टेप मैं राइज करूँगा और 0.22 0.24 और ये हमारा 0.25 आ जाएगा। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 एंड 0.2। तो 5 हमारा 4 और 6 का मिड होगा। 1 2 3 4 5, ये हम 5 तक आए और ये हमारा सिंपली 0.2 आ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 6 एंड 0.16। तो ये 6 पे हम आए, 0.16 हमने जाना है, राइज करना है y एक्सिस पे, तो हम स्मॉल बॉक्सेस की वैल्यूज को काउंट करके चले जाते हैं। 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16, ये हमारा 0.16 है। 7 पे जो कि हमारा 6 और 8 का मिड होगा, 1 2 3 4 5, हमें राइज करना है 0.14 तक। तो 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 और 0.14, ये हमारा 7 का पॉइंट प्लॉट हो गया। 8 पे हमारे पास वैल्यू है 0.12, तो ये हम 8 पे रन करके आए हैं। 0.02 04 06 08 0.1 0.12, ये हमारा 8 का पॉइंट भी प्लॉट हो चुका है। 9 के लिए हमारे पास y एक्सिस पे 0.11 है, और 9 यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली 8 और 10 का मिड होगा। 1 2 3 4 5, ये 9 आ गए हम। 1 2 3 4 5, ये हमारा 0.1 है, और ये आपका नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स का हाफ 0.11 होगा। लास्ट पॉइंट है आपका 10 एंड 0.1। तो 10 पे आप रन करके आए हो और 0.1 तक जाना है आपने। 1 2 3 4 5 बॉक्सेस तक मूव करेंगे तो आपका 0.1 बनेगा, जो कि बेसिकली 0.2 का हाफ होता है। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स अपने प्लॉट कर लिए। ना वी आर रेडी टू स्केच इट। और जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर्स के ग्राफ को भी हमने फ्री हैंड से मिलाया था, तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे भी हमने फ्री हैंड से मिलाना है, और यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपने स्केल से नहीं मिलाना, फ्री हैंड से मिलाना। ये हमने फ्री हैंड से मिला दिया। अब जिस तरह से हमने अपने पहले ग्राफ में देखा था कि हमारा ग्राफ एक्यूरेट बना है या नहीं, उसी तरह से हम यहाँ पे भी चेक करते हैं, मेजर करते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफ ठीक है या नहीं। और हम यहाँ पे
अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ एग्जामिनर हमें खुद से भी दे सकता है। जैसे कि लास्ट ग्राफ में मैंने आप लोगों को खुद से वैल्यू दी थी 5.5 और उसका स्क्वायर आपने फाइंड करना था। यहाँ पे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं 3.8 और उसका रेसिप्रोकल। तो वो कैसे करेंगे? वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपने फर्स्ट ग्राफ में फाइंड आउट किया था। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास एक्स एक्सिस पे 3.8 कहाँ पे लोकेट हो रहा है। तो 3.8 तक रन करेंगे। ये 2 है, 1 2 3 4 5, ये 3 है, ये 3.2 है, 3.4 है, 3.6 है, ये 3.8 है। अब यहाँ पे हम 3.8 पे खड़े हैं और 3.8 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तब तक जब तक वो ग्राफ को टच नहीं करती। जहाँ पे वो ग्राफ को टच करेगी वहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर होगी आपके वाई एक्सिस के। ये पॉइंट आपका 3.8 है और ये आपका रेसिप्रोकल आया उसकी वैल्यू की। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है इस ग्राफ पे हमारे पास वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे मौजूद हैं उन तमाम का रेसिप्रोकल हमारे पास वाई एक्सिस पे मौजूद है। तो हमने 3.8 का रेसिप्रोकल देखना है जो हमारे पास ग्राफिकल वैल्यू आई है वो क्या है। वो 0.2, 0.22, 0.24, 0.26, अप्रोक्सीमेटली 0.26 और 0.26 से थोड़ा सा ज़्यादा। और हम चेक करेंगे इसको अपने कैलकुलेटर से कि 1.1 ओवर 3.8 की वैल्यू क्या आती है। मीन्स 3.8 का रेसिप्रोकल हमें कैलकुलेटर से क्या मिलता है। अगर तो दोनों वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल सेम है या 19-20 का फ़र्क भी आपको मिले अगर, तो आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज़ ये ग्राफ गलत है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट ईयर के उसी ग्राफ वाले लेक्चर को रिवाइव किया है और देखा है कि नेचुरल नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल्स का और नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर का ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।